भले ही शुरू है 7:30 फिर भी लाभ की प्राप्ति। जो सबसे आगे दौड़ता है वही मेष है। सामने भले ही बाधा दिखाई दे रही हो, फिर भी रुकना ये शब्द जिसके शब्दकोश में नहीं है वह मेष राशि है। दिसंबर महीना आपके लिए फाइनल राउंड जैसा रहेगा। अब जो प्राप्त करना है उसके लिए दौड़ना है, लेकिन दिशा भी उचित रहनी चाहिए। मेष राशि के जातक जन्म से ही नेता होता है। आपका मन छोटे बालक के समान निर्मल और वैसे ही आपका लक्ष्य तेजस्वी होता है। मैं कर सकता हूँ, यही आपका मंत्र है। 7:30 के इस प्रथम चरण में आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कितनी बार दोबारा शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में रखें कि अर्जुन ने भी हर पराजय के बाद धैर्य से धनुष्य चढ़ाया था। लड़ना रुक जाए तो जीवन रुक जाता है। मेष राशि अर्थात जलती हुई राख से उठने वाला फिनिक्स पक्षी है। अहंकार को त्याग करें और आत्मविश्वास को बढ़ाए। इस दिसंबर में ग्रह कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अत्यंत बड़ी है, लेकिन दिशा दर्शन आवश्यक है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव शुरुआत में अष्टम स्थान में विराजमान है, जहां वृश्चिक राशि आती है जो उनकी स्वराशि है। 8 दिसंबर को वे राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। राशि स्वामी जब स्वयं भाग्य स्थान में जाता है तब स्वाभाविक रूप से भाग्य प्रबल होता है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके पंचमे श्रविदेव भी 15 दिसंबर को भाग्य स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण इस महीने का प्रथम पखवाड़ा और दूसरा पखवाड़ा ऐसे सीधे 2 भाग किए जा सकते हैं। प्रथम पखवाड़ा बाधा, परेशानी, परिश्रम का रहेगा, तो दूसरा पखवाड़ा भाग्य एवं सफलता का रहेगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा परिणाम होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। महीने की शुरुआत में शुक्रदेव की यात्रा आपके अष्टम स्थान से शुरू है। 20 तारीख को राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। उस अनुसार आपके लिए धन प्राप्ति के योग इस महीने के अंतिम सप्ताह में निर्माण होंगे। परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं, उस स्थिति में आपका शांत रहना उचित रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्द बाण के समान होते हैं, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से इस काल में मेष राशि के लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। उनमें कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा लाभकारी रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में यात्रा करते समय आपको बुध परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पैसों का उचित ध्यान रखें। नुकसान ना हो इसका ध्यान रखें। अपनी मूल्यवान चीज़ों को सुरक्षित रखें। इस काल में आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से मेष राशि के लिए ये काल अधिक शुभ कहा नहीं जा सकता, जिस कारण वास्तु वाहन की दृष्टि से जो जातक योजना बना रहे हैं उन्होंने थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक तो महीने के प्रथम सप्ताह में व्यवहार पूरा करें या थोड़ी प्रतीक्षा करें। शुभ काल आने दें, वही अधिक लाभकारी रहेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तब चंद्रमा का गोचर थोड़ा परेशानी निर्माण करने की संभावना है। माता जी को कोई छोटी सी भेंट वस्तु दे, उससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी।
शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से ये महीना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरक रहने वाला है। विशेष बात है कि महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए बड़ी सफलता का रहेगा। अब तक जो विषय आपको कठिन लग रहे थे वह अब सरल लगने लगेंगे। प्रेम संबंध में संवेदनशीलता और संयम आवश्यक है। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। साथ ही विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से आपके लिए विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। निर्णय सोच समझ कर ले, ये सलाह दी जाती है। विवाहित जातकों के लिए संवाद बढ़ाना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी गलतफहमियां कहीं बड़ा रूप ना ले, इसको ध्यान रखें। शाम को एक साथ प्रार्थना की जाए तो पारिवारिक रिश्ता मजबूत होता है, ये बात ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है। इस महीने बुधदेव का गोचर देखा जाए तो आपने तनाव और सिर दर्द पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए। जिन्होंने पहले कर्जा लिया है उन्होंने उसे चुकाने की योजना बनानी चाहिए। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के योग है, इसीलिए सहन शक्ति और आत्मविश्वास बनाए रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए महीना सकारात्मक कहा जाता है, क्योंकि इस काल में वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। तो व्यावसायिक जातकों के लिए नई डील, नया टेंडर लाभकारी रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के महीने का प्रथम पखवाड़ा लाभकारी रहेगा, तो व्यावसायिक जातकों के लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा अधिक लाभकारी रहेगा। केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर ले, धोखेबाज लोगों से दूर रहे, ये सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मन में अकेलापन लगेगा। उस पर उपाय के रूप में आप मंत्र जाप करें। हर रोज़ सुबह सूर्य दर्शन ले, उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके पंचमेश भाग्य स्थान में आने वाले हैं। विशेष बात है कि 7 दिसंबर को राशि स्वामी भी भाग्य स्थान में आने वाले हैं। 15 दिसंबर को पंचमेश और राशि स्वामी का गठबंधन भाग्य स्थान में होगा, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। साथ ही राहु ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है, ये एक सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। आपके भाग्येश 5 तारीख तक उच्च अवस्था में होने के कारण उसे हम अत्यंत सुंदर योग कह सकते हैं। इस प्रकार 7.5 के इस काल में कई शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, जिनके बल पर कठिन रास्ते को भी आप सरलता से पार कर सकेंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से इस महीने आपका कर्तव्य भाव अत्यंत प्रबल रहेगा। कर्म करते समय आप परिणामों की चिंता न करते हुए कार्य करते रहें। कर्मण्येवादि का रस्ते ये सूत्र मेष राशि पर लागू होता है। संक्षेप में, इस महीने आप अत्यंत कर्म प्रधान रहने वाले हैं, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से जैसा मैंने अभी कहा कि आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु को कुंडली का लाभ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। उसमें भी कुंभ राशि का राहु अधिक सकारात्मक माना जाता है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। महीने के अंत में आपका कोई पुराना स्वप्न साकार हो सकता है। केवल श्रद्धा रखें और लगातार परिश्रम करते रहें। जिस क्षण पर हम रुकना निश्चित करते हैं, उसी क्षण नियति फल देने के लिए सज्ज होती है, ये बात ध्यान में लें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से आपके व्यय स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो आपके राशि के लिए कारक नहीं है, जिस कारण इस काल में आपके खर्च पड़ेंगे। यात्रा के योग निर्माण होंगे। पारिवारिक कारणों के लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। जो जातक विदेश में स्थित है उन्हें अस्थैर्य का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गुरुदेव आपको मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए भय को छोड़ना चाहिए। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान को पूछा कि तुमने इतने पर्वत पार किए, इतना पराक्रम दिखाया, फिर भी थके नहीं। उस पर हनुमान जी बोले, जब लक्ष्य अपने प्रभु के आदेश से भरा हो तब थकान नहीं लगती है, बल्कि प्रेरणा बढ़ती है। यही सीख मेष राशि के लिए है।
ये महीना किसी पर्वत को उठाने जैसा है, लेकिन श्री राम जी के नाम से स्वयं पर श्रद्धा रखें, फिर देखें आपके सामने पर्वत भी झुकेंगे। साहस अवश्य करें, क्योंकि भाग्य को साहसी लोग अच्छे लगते हैं। 29 मार्च 2025 से आपको शनिदेव की 7.5 शुरू है। 7.5 के इस समय काल में आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम हर महीने कुछ उपाय देते हैं, क्या आप वो उपाय करते हैं? यदि कर रहे हैं तो क्या लाभ प्राप्त हुआ ये भी लिखें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 3, 12 और 22 दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 9, 19 और 29 दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैंने आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार मेष राशि के लिए आपके राशि स्वामी मंगल देव ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। ऐसे मंगल देव की उपासना के लिए आपने गणपति अथर्वशीर्ष का पठन करना चाहिए। भगवान को लाल रंग के फूल अर्पण करें। व्रत की दृष्टि से संकष्टी चतुर्थी बाधाओं को दूर करने का दिन होता है। उस अनुसार आपने श्री गणेश जी के सामने दिया लगाकर प्रभु मेरा मार्ग स्पष्ट कर, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए लैपिस लाजुली ये ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।